रात के 12 बजे हैं, आप बेड पर हो लेकिन थक चुके हो मेंटली इमोशनली, लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन हाथ से नहीं छूट रहा। आप स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील फिर दूसरी तीसरी, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको देखना क्या है। आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हो और फिर अंदर से एक सवाल बार बार उठ रहा है, मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ जबकि मैंने आज दिन भर कुछ किया ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पहले कॉजेज, फिर प्रॉब्लम्स और आखिर में उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस जानेंगे। प्रॉब्लम स्क्रॉलिंग नहीं है, बल्कि वो साइलेंस है जहां आपको अपने थॉट्स के साथ अकेला रहना पड़ता है। इसलिए आप हर खाली सेकंड में फ़ोन उठा लेते हो, लिफ्ट में, वॉशरूम में, सोने से पहले और सुबह जागने के बाद। लेकिन क्यों? क्योंकि फ़ोन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन भी देता है। और डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत तब पड़ती है जब रियलिटी चुभने लगती है, जब अपने ही थॉट्स हैवी लगने लगते हैं, जब खुद के साथ अकेले बैठना मुश्किल लगता है। तो मतलब आप स्क्रॉलिंग के एडिक्ट नहीं हो, आप एस्केप के एडिक्ट हो, खुद से और सच्चाई से भागने के एडिक्ट। आपको लगता है कि स्क्रॉलिंग से रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है। हर एक रील, पोस्ट और नोटिफिकेशन पर एक माइक्रो डिसीजन लेना पड़ता है। ये रील देखूं या स्किप करूं, इस पोस्ट को लाइक करूं या इग्नोर करूं। बॉडी तो स्थिर होती है, लेकिन माइंड कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग में होता है। वो एक मैराथन दौड़ रहा होता है। इसीलिए 2 घंटे फ़ोन चलाने के बाद भी आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि आप फिजिकली तो रेस्ट में थे, लेकिन मेंटली ओवर टाइम कर रहे थे। आपको लगता है कि आप अपनी चॉइस से ऐप्स यूज़ कर रहे हो। नहीं, आप एक डिजिटल बैटल फील्ड में हो और आपके अपोजिट साइड पर बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी हैं। उनके पास आपका डेटा है, साइकोलॉजी है, और उनका मिशन सिंपल है, आपकी अटेंशन कैप्चर करना। ये प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, या आपको स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हर स्वाइप के साथ एल्गोरिदम सीख रहा होता है कि कौन सी चीज़ आपको एक्साइट करती है, और फिर एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट प्रोवाइड करता है ताकि आप उसे अवॉइड न कर सके। तो आप ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे, सिस्टम धीरे धीरे आपको यूज़ कर रहा है। फिर आता है सबसे साइलेंट पॉइजन, कंपैरिजन। आप सोशल मीडिया पर किसी की रियल लाइफ नहीं देखते, आप उनकी हाइलाइट्स देखते हो। किसी की सक्सेसफुल लाइफ, किसी का रिलेशनशिप, किसी का लाइफस्टाइल, और सबकॉन्शियस माइंड खामोशी से कंपेयर करता रहता है। पर प्रॉब्लम सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, बल्कि लगातार कंपैरिजन करना है, इतना कांस्टेंट कि अपनी लाइफ डल लगने लगती है। सोशल मीडिया ने आपसे सिर्फ टाइम नहीं छीना, उसने आपसे सेटिस्फैक्शन छीन ली। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कम है, बल्कि ये है कि अब कुछ भी काफ़ी नहीं लगता। 10 मिनट स्क्रॉलिंग में आपका ब्रेन 10 इमोशनल वर्ल्ड्स विजिट करता है। एक मोटिवेशनल रील, फिर एक फनी मीम, और फिर उसके बाद एक लग्जरी लाइफस्टाइल। हर स्वाइप के साथ इमोशनल स्टेट चेंज होती रहती है, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, जेलेसी, और ब्रेन को हर सेकंड अडेप्ट करना पड़ता है, और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए जब आप पढ़ने या काम करने बैठते हो, माइंड स्कैटर्ड लगता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता है। और प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा सीरियस है, ये सिर्फ आपको टायर्ड फील नहीं कराता, ये धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। और अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो इससे काफ़ी भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सबसे पहला डैमेज प्रोडक्टिविटी पर होता है। आप फ़ोन साइड रखते हो और डिसाइड करते हो, अब पढ़ूंगा, अब काम करूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद ही दिमाग रजिस्ट करना शुरू कर देता है। रेस्टलेसनेस, फ़ोन को चेक करने की अर्ज बार बार होती रहती है। तो मतलब प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन हाई स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। मतलब ब्रेन को सब कुछ इंस्टेंटली, जल्दी से चाहिए। दूसरा डैमेज और भी डेंजरस है, क्रिएटिविटी मरने लगती है, क्योंकि आइडियाज़ साइलेंस में आते हैं, क्लैरिटी बोर्डम में आती है। लेकिन आज हर खाली सेकंड कंटेंट से भर दिया गया है। हमें साइलेंस, बोर्डम, स्टिलनेस फील ही नहीं होती है, और इसी वजह से अटेंशन स्पैन भी कोलैप्स हो रहा है। 10 सेकंड्स की रील हमें इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन 10 पेजेस का चैप्टर इम्पॉसिबल। बुक्स और लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगने लगती हैं।
लेकिन सबसे पेनफुल डैमेज रिग्रेट है, यानी पछतावा। और ये सब एक दिन में नहीं बल्कि काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ होता है। आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे थे लेकिन ग्रो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं वेस्ट था। आप सर्वाइव कर रहे थे लेकिन लाइफ जी नहीं रहे थे। डिस्ट्रैक्शन ज़िंदगी को एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे चुराता है। और एक अच्छी बात है, डैमेज तो हो रहा है लेकिन ये इरिवर्सिबल नहीं है। आपका अटेंशन फोकस वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्शियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस बिल्ड करना है। ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिकली फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब उनका हाथ बस फ़ोन की तरफ चला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम फ़ोन उठाने से पहले 1 सेकेंड रुकना और एक सवाल पूछना, मैं फ़ोन क्यों उठा रहा हूँ? क्या अभी फ़ोन की ज़रूरत है या मैं फिर से लाइफ से भाग रहा हूँ? क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। दूसरा स्टेप है फ्रिक्शन क्रिएट करना। अगर सिस्टम आपको ट्रैप करने के लिए ऑप्टिमाइज़ हो चुका है तो आपको भी सिस्टम के अगेंस्ट एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके लिए इररेलेवेंट नोटिफिकेशंस को ऑफ करना पड़ेगा, अननेसेसरी ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो फ़ोन यूज़ करने के लिए ट्रिगर करती है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप फोकस को वापस ट्रेन करना है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। रोज़ 20 से 30 मिनट नो फ़ोन नो डिस्ट्रैक्शंस बल्कि कोई सिंगल टास्क करना होगा। स्टार्टिंग में पेनफुल लगेगा, माइंड भागेगा, रेस्टलेसनेस फील होगी, लेकिन ये सब नॉर्मल है क्योंकि अब आप रात को वीकनेस फील नहीं करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्टिलनेस से दोबारा दोस्ती करनी पड़ेगी। हर खाली सेकंड फ़ोन नहीं उठाओ, कभी कभी बस बैठो, ऑब्जर्व करो, सोचो, लाइफ को फील करो। बोर्डम से भागना बंद करो, क्योंकि बोर्डम वही जगह है जहाँ क्लैरिटी पैदा होती है, जहाँ क्रिएटिविटी वापस आती है। वही जगह है जहाँ आप फाइनली अपनी अंदर की आवाज़ सुन पाते हो। पहले पहले साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगी, चुभने लगेगी, लेकिन हीलिंग भी वहीं से शुरू होती है। तो अगली बार फ़ोन उठाने से पहले 1 सेकेंड रुकना और खुद से पूछना, मैं चूज़ कर रहा हूँ या चूज़ किया जा रहा हूँ? तो आप जिन लोगों की परवाह करते हो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सके। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और वीडियो सीधा आपकी फीड में आए और कहीं ढूंढना न पड़े।